अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामी तालीमात में सूद उन बदतरीन गुनाहों में शामिल है जिसमें अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी है, बल्कि सूदी कारोबार करने वाले को अल्लाह से जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हज्जतुल विदा के मौके पर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को मुकम्मल हराम करार देते हुए सबसे पहले अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो दौरे जहालत के सूदी कारोबार को बर्खास्त कर दिया। सूद ज़ाहिरी तौर पर नफ़ा बख्श कारोबार नज़र आता है, लेकिन इसकी ज़द में आने वाले की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। आज के मौजूदा दौर की माशी हालत में इस दलदल से बचना मुमकिन नहीं। क्या मुसलमान, क्या गैर, हर कोई इसके साए में ज़िंदगी बसर कर रहा है, मगर एक मुसलमान के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो इस बदतरीन गुनाह के साथ ज़िंदगी गुजारे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सूदी कारोबार कैसे जायज़ तरीके से किया जा सकता है, ताकि बदतरीन माशी हालत में भी इस्लामी तालीमात से रूगर्दानी ना हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस्लाही मुआशरे के ज़िमन में हमारे साथ कमर बस्ता रहें और हमारे चैनल मोटी बात को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूदी कारोबार को किस तरह जायज़ तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले समझते हैं कि इस्लाम ने सूद को क्यों मना किया है। सूद दरअसल नाइंसाफ़ी पर बना हुआ एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक शख्स महज पैसे देकर नफ़ा लेता है और दूसरा मेहनत करके भी नुकसान बर्दाश्त करता है। इस्लाम इस गैर मुनसिफाना मुनाफे की इजाज़त नहीं देता। सूद का निज़ाम अमीरों के लिए अमीर और गरीबों को गरीब तर बनाने के लिए माऊन और मददगार होता है। पूरी दुनिया का माशी बहरान, कर्ज़ों के दबाव और गुर्बत के बढ़ने की असल वजह यही सूदी निज़ाम है। यही नहीं बल्कि सूदी कारोबार से इंसान के दिल में रहम, ईसार और मदद का जज्बा भी ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ अपने नफ़े के लिए ही सोचता है, जबकि दूसरा शख्स बर्बादी क्यों ना हो उसकी उसे कुछ परवाह नहीं होती। ये सारी चीज़ें इस्लामी भाईचारा, अदल व मसावात और रहम दिली की मुखालिफत करते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 278 और 279 में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है इसको छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुम तौबा कर लो तो असल रकम के तुम हकदार हो। ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। इन आयत से पता चला कि सूदी कारोबार जो नाइंसाफ़ी की दलालत करता है, अल्लाह को किस कदर नापसंद है कि इस कारोबार से बाज ना आने वालों को अल्लाह और रसूल के साथ जंग करने के लिए बुलाया गया। कौन है इस दुनिया में जो ऐसी जुर्रत कर सके? तो भाइयों, सूद हकीकतन समाज में गैर मुनसिफाना निज़ाम कायम करता है जो एक खुशगवार मुआशरे के लिए कतई ठीक नहीं। आज हम देखते हैं कि किस तरह संग के सूदी कारोबारी निज़ाम में ख़वातीन अपनी असमत और ख़ानदान के विखार को पामाल कर रही हैं। आए दिन दिल दहलाने वाले संग की कारगुजारी मंजर आम पर आती है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपनी ज़कात उन लोगों तक नहीं पहुंचाते जो हकीकी मुस्तहक़ हैं, और हम अपने समाज और मुआशरे की फ़िक्र छोड़ दिए हैं। और ज़रूरतमंद भी बेसब्री में इस संग से जुड़ जाते हैं और सूदी निज़ाम के बोझ तले अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं किस तरह सूद को जायज़ तरीक़े में तब्दील किया जा सकता है। सूद में ज़रूरतमंद कर्ज इस बुनियाद पर लेता है कि कर्ज की रकम इजाफाई पैसों के साथ जो तयशुदा परसेंटेज पर मबनी होती है उसके साथ लौटाएगा, जिसमें कर्जा देने वाला बगैर किसी नुकसान या रिस्क के हमेशा फ़ायदे में रहता है, जबकि कर्ज लेने वाला
اپنی مجبوری میں قرض کی رقم قسطوں میں اضافہ پیسوں کے ساتھ ادا کرتے رہتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام کاروباری نفع یعنی بزنس پروفٹ کو جائز قرار دیتا ہے۔ تو اس طرح ادا کی جانے والی سودی قسط کو اگر ہم کاروباری قسط میں تبدیل کر دیں تو وہ جائز کہلائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں جس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے اور اس رقم کے لیے جب آپ بینک یا کسی مالدار کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہاں طے شدہ پرسنٹیج مان لیجئے 10% انٹرسٹ کے ساتھ آپ کو لون ملتا ہے، اور اب یہ رقم 10 لاکھ کی بجائے 11 لاکھ ہو جاتی ہے، جس کو آپ طے شدہ ٹائم یعنی مان لیجئے 5 سال میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے سودی کاروبار کو اگر ہم بزنس میں کنورٹ کر دیں اور بینک یا مالدار سے یہ کہیں کہ فلاں علاقے میں ایک گھر ہے جسے آپ خریدنا چاہتے ہیں، وہ اسے خرید کر آپ کو اضافی رقم کے ساتھ بیچیں، یعنی وہی 11 لاکھ میں آپ کو یہ گھر فروخت کر دیں جس کو آپ 5 سال کی قسطوں میں ادا کریں گے، اور پھر وہ گھر آپ کے نام ہو جائے گا۔ اس طرح یہ عمل مکمل کاروبار کہلائے گا، جہاں ایک گھر کی خرید و فروخت اچھے نفع کے ساتھ ہوتی ہے، گھر کے خریدار پر بھی زیادہ برڈن نہیں پڑتا اور سودی لین دین کاروباری نفع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے نظام میں بینک اور مالدار بھی محفوظ رہتے ہیں کہ قرض ڈوب نہ جائے، کیونکہ اس گھر کے سارے کاغذات بینک یا مالدار کے پاس امانت کے طور پر رہیں گے جب تک کہ قرضہ مکمل ادا نہیں ہوتا، اور پھر گھر کے کاغذات اس کے مالک کو لوٹا دیے جائیں گے۔ اسی طرح اس کی ایک اور شکل یوں بھی موجود ہے جہاں بینک گھر تو خریدے گا اور نفع کے ساتھ ضرورت مند کو وہ گھر کرائے پہ دے گا۔ ایگریمنٹ کے طے شدہ ٹائم تک کرائے کی شکل میں وہ قسطیں ادا کرتا رہے گا، اور جب وہ گھر کی پوری قیمت ادا کر دے تب وہ گھر اس شخص کی ملکیت ہو جائے گا جس نے گھر کرائے پہ لیا تھا۔ اس طرح کے کاروبار میں سود کا قطعی امکان نہیں ہوگا۔ دوستو، یقیناً اسلام نے ہمیں کسی بھی شعبے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ انسان کی بہترین رہنمائی کی ہے۔ مذہب اسلام رحمت، برکت اور انسانیت کو فروغ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، سود کا پیسہ بظاہر آسان لگتا ہے، مگر وہ گناہ کبیرہ ہے جو بے برکتی اور بے سکونی کا سبب بنتا ہے، جبکہ حلال رزق چاہے وہ کم ہو سکون، برکت اور عزت کا باعث ہوتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ سنگ جیسی لعنت کو اپنے گھروں سے اور سماج سے پاک کریں، سودی لین دین سے مکمل اجتناب کریں، اللہ سے مدد مانگے، اور جو اللہ سے مدد طلب کرے اللہ اس کے لیے حلال کا بہترین راستہ کھولتا ہے۔ آخر میں ایک اور بار آپ سے گزارش، اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل موٹی بات ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے پر لائک بٹن پر ضرور کلک کریں، اور سودی کاروبار کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔